चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज जो हम लोग क्लास करने वाले इसमें हम लोग हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो है 2024 बोर्ड एग्जाम में आप लोग का पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। और इससे जो पहले मैंने 2 क्लास दे चुकी हूँ तो आप सब देख लीजिएगा। और उसके बाद ये नेक्स्ट क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का वाक्य के आवश्यक अंग है, यानी कि जो वाक्य है उसका आवश्यक अंग कितना होता है। तो वाक्य के अंग जो आवश्यक अंग होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों, 2 होता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये बताना हम लोग को। तो वो जो होते हैं 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, वह घर नहीं जाएगा वाक्य है। इसमें कौन सा वाक्य है जो वह घर नहीं जाएगा, ये कौन सा वाक्य है? तो यह जो वाक्य है निषेधवाचक वाक्य है। क्या है? निषेधवाचक वाक्य है, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, 1 गिलास पानी लाओ वाक्य है। यह कौन सा वाक्य है? 1 गिलास पानी लाओ। आप लोग को बताना कि यह कौन सा वाक्य है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आज्ञावाचक है। क्या है? ये आज्ञावाचक वाक्य है, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 गिलास पानी लाओ, यहाँ पे वो ऑर्डर दे रहा है, यानी कि वो आज्ञा दे रहा है, इसलिए ये आज्ञावाचक हो जाएगा, यानी कि बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आपको क्या चाहिए वाक्य है। आपको क्या चाहिए, ये कौन सा वाक्य है? तो ये जो है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या ये प्रश्नवाचक वाक्य है? क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, इसलिए राइट आंसर जिसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग का स्क्रीन पे, यहाँ पे आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पे देखिए निषेधवाचक, आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक और संदेहवाचक, इसमें यही 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, यह जो वाक्य है वो क्या है, वो तो इच्छावाचक है। क्या है? यह इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो इच्छावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, अब तक वह सो गया होगा, कौन सा वाक्य है ये बताना। जब वह अब तक सो गया होगा, इसमें बताना है कि यह कौन सा वाक्य है। तो यह जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या है? यह नहीं, प्रश्नवाचक नहीं, ये संदेहवाचक है, क्योंकि उसको संदेह है कि वह सो गया होगा। होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा, तो इसलिए यह संदेहवाचक है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के हम लोग का यहाँ पे पगड़ी शब्द है, जो पगड़ी है वो कौन सा शब्द है। तो पगड़ी जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर जो इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि जिस शब्द का खंड नहीं हो, सार्थक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। आप लोग का डिफिनीशन पूछ दे रूढ़ का, तो आप लोग क्या बोलिएगा, तो जिन शब्दों का खंड सार्थक ना हो उन्हें हम लोग रूढ़ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर जो इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, सैया शब्द है, जो सैया शब्द है वो कौन सा शब्द है। तो सैया जो है एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है सैया। राइट आंसर जो इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग का, अंगी का तद्भव रूप है। जो अंगी है इसका तद्भव लिखा हुआ है कि तद्भव रूप क्या होता है अंगी का, तो वो अगन होता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वह कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हम लोग का पद कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। जब कोई शब्द जो है वाक्य उसको पिरो दिया जाता है शब्द को वाक्यों में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग पद कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलते हैं देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, जो भिक्षा शब्द है वो क्या है। जो भिक्षा शब्द है वो कौन सा शब्द है। तो भिक्षा जो है वो तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, उसने उसे पुस्तकालय को खरीदा, यहाँ पे खरीदा होगा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है। यह किस वाक्य का उदाहरण है ये बताना हम लोग का। तो यह जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है। यानी कि कौन सा जो ये वाक्य है,
यह जो वाक्य है यह संयुक्त वाक्य है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पर भी लगा हुआ है, इसी के कारण जो है यहाँ पे संयुक्त हो गया है दो वाक्य, इसलिए राइट आंसर जो इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य है? जो हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह कौन सा वाक्य है? तो यह जो वाक्य है ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त वाक्य है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा कि वाक्य है, कौन सा वाक्य, यहाँ पे किस वाक्य है लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कौन सा वाक्य है ये, ठीक है, उदाहरण है ये बताना है। तो किस वाक्य के उदाहरण है? तो यह जो है एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? जो बालकृष्ण भट्ट थे वो किस युग के निबंधकार थे? तो वो जो थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जब मनुष्य बात करता है तो उसका उत्तम तरीका यानी कि सबसे अच्छा तरीका बताना है, ये वो कौन सा तरीका होता है? तो वो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या होता है? अवाक होकर, यानी कि एकदम फुल कॉन्फिडेंस में बात करना, वही जो है उत्तम तरीका है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये बताना हम लोग को। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है वो आत्मीयता है, यानी कि कॉन्फिडेंस है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था ये बताना है हम लोग को। तो उनका जो जन्म हुआ था वो यहाँ पे 23 जून 1844 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जिसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है हम लोग का, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? जो संयोगिता स्वयंवर है ये किसकी रचना है? ये जो रचना है श्रीनिवास दास की है। किसकी है? श्रीनिवास दास की है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन के बातचीत के में उभरा हुआ है, यानी कि किसके बातचीत के उभरा हुआ है रस का समुद्र? तो वो जो है दो हम सहेलियों के बातचीत में, यानी कि जो दो सहेलियां होती है उनकी बातों में एकदम रस का समुद्र भरा होता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग स्क्रीन पे, वाद विवाद संवाद क्या है? जो वाद विवाद संवाद है वो क्या है? तो वो जो है एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो उन्होंने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, बातचीत किस विधा की रचना है? जो बातचीत है वो कौन सी विधा की रचना है? तो वो जो है एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है बातचीत। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जिसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो किसके मुख से बात सुनी थी ये बताना है हम लोग को। तो वो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, बातचीत शीर्षक निबंध में निबंधकार हैं तो कौन हो जाएंगे? तो बातचीत शीर्षक में निबंधकार जो हो जाएंगे वो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत यहाँ पे जो है उसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वो क्या बताना चाहते हैं? तो वो जो बताना चाहते हैं बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो किसने रखा है ये बताना है हम लोग को। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? यानी कि बालकृष्ण जो भट्ट है वो कहाँ रहने वाले हैं? तो वो जो है कहाँ के रहने वाले, वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जिसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उन्होंने कौन सा पत्रिका का संपादन किया था? तो उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था, कब शुरू किया था? यानी कि जो उन्होंने मासिक पत्रिका निकाला था वो निकालना कब शुरू किया था? तो कब किया था ये बताना हम लोग को। तो उन्होंने निकाला था, कब निकाला था? 1877 में निकाला था। ठीक है दोस्तों, 1877 में निकाला था, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा,
बालकृष्ण भट्ट के पिता का पेशे बताना, यानी कि जो पिता है वो क्या थे पेशे से। तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो पेशे से एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। यानी कि राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। उपन्यास का नाम बताना है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 100 अजान एक सुजान। ठीक है दोस्तों, यह जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। जब नाटक कोई प्रारंभ होता है तो उससे पहले जो है एक मंगल पाठ होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको जो हम लोग कहते हैं आरती कहते हैं। क्या आरती नहीं कहते हैं, नादी पाठ कहते हैं। नादी पाठ कहते हैं जो सबसे पहले होता है मंगल पाठ। जो इसके लिए राइट आंसर जिसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नादी पाठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हम लोग का रॉबिन्सन यहाँ पे क्रूसो होगा। क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। जो रॉबिन्सन क्रूसो थे उनको कब तक जो है मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16 वर्ष तक जो है उनको यहाँ पे मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था रॉबिन्सन क्रूसो को, यानी कि राइट आंसर जो यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे पुरुषो नहीं हो जाएगा, क्रूसो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है यह किसने कहा है। ये बताना है कि ये जो मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है यह किसने कहा है। जो किसने कहा तो ये बेन जॉनसन ने कहा है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, यानी कि किसका कथन है ये बताना हम लोग को। तो यह जो कथन है वो किसका है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो एडिसन का कथन है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, एडिसन के अनुसार यहाँ पे असल होगा, असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, यानी कि जो असली बातचीत हो सकती है एडिसन के अनुसार कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो 2 व्यक्तियों के बीच। ठीक है दोस्तों, 2 व्यक्तियों के बीच, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है आप लोग के स्क्रीन पे, बातचीत में यहाँ पे बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। जब आप लोग बातचीत करते हैं तो मन किस तरीके से हो जाता है, तो हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी कि किसके ना होने से जो है सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो वो वाक्य शक्ति यानी कि बातचीत की शक्ति अगर नहीं रहेगी तो पूरी सृष्टि यानी कि पूरी दुनिया जो है गूंगी प्रतीत होगी, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि जो यहाँ पे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है ये कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो यूरोप के लोगों में। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जिसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। जो बालकृष्ण भट्ट है वो किस काल के रचनाकार है, तो वो जो है यहाँ पे आधुनिक काल के रचनाकार हैं। किस काल के रचनाकार है, तो आधुनिक काल के, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे भेड़ शब्द है, जो भेड़ शब्द है वो कौन सा संज्ञा है। जो भेड़ शब्द संज्ञा बताना है कि जो भेड़ शब्द है वो कौन सी संज्ञा है, तो वो जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, भेड़ से जो है जातीय का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन जो यहाँ पे दिवाली शब्द संज्ञा है, जो दिवाली है वो कौन सी संज्ञा है, तो दिवाली जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, संसार शब्द में कौन सा संज्ञा है। जो संसार है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो संसार में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है। जो रक्षाबंधन है यह कौन सा संज्ञा है, यह जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा लगी हुई है। जो दक्षिण है इसमें कौन सी संज्ञा है ये बताना हम लोग को। तो यहाँ पे दक्षिण जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग के यहाँ पे,
पुस्तक शब्द संज्ञा है, जो पुस्तक है वो कौन सी संज्ञा है, तो पुस्तक जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, पुस्तक से जो है एक जाति का वाचक का संज्ञा का बोध होता है, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए ए हो जाएगा। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था, क्लास यहीं तक की थी। आप लोग को ये क्लास और ये सारे क्वेश्चंस कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और आप लोग चैनल से नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और आप लोग को फ्री पीडीएफ लेना होगा तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, तो आप लोग उसको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।